गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव फॉर्मर एसबीआई पीओ आज फिर से आपके लिए आरआरबी प्री 2020 को टारगेट करते हुए एक बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आया हूं। देखिए, ये जो सेशंस हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन है प्री के लिए, सिर्फ आरआरबीज के लिए नहीं, बाकी जो भी प्री के आप एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं, चाहे आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम आप आगे दें, चाहे एसबीआई पीओ जब भी रिलीज होगा उसका प्री जब देंगे, सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सीरीज़ में मैं ऑलरेडी एक सेशन अपलोड कर चुका हूँ, पहला सेट अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। आज बारी है दूसरे सेशन की, सेट नंबर 2। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज़ का एक छोटा सा सेट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज़, स्पेशली आरआरबीज़ के लिए। देन हम आपके लिए लेकर आए हैं कोडेड सिलोगिज्म। कोडेड सिलोगिज्म के कुछ सवाल। देखिए, ऐसे सवाल आपने, मुझे पूरी उम्मीद है, पहले नहीं देखे होंगे। न्यू पैटर्न बेस्ड सवाल हैं और सिर्फ आरआरबीज़ के लिए नहीं, आगे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के लिए भी ये सवाल बहुत ही अच्छे रहेंगे। एक अच्छी मेंटल एक्सरसाइज रहेगी, तो बहुत मज़ा आएगा इन सवालों को भी सॉल्व करने में। देन एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट का पजल रहेगा, इसके बाद एक ब्लड रिलेशन का पजल, और एंड हम करेंगे बॉक्स बेस्ड पजल के साथ। अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। अब अभी तक अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज बाई आउट नहीं की है तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज। लिंक फ्री टेस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप खुद से पहले चेक करना चाहें तो ये सर क्या लेवल है, क्या रिलेवेंट पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं, रिलेवेंट लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री टेस्ट का है आरआरबी पीओ प्री का, उसे जाके दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इनके डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल है, जैसे कि 1 महीने के लिए, 6 महीने और 12 महीने के लिए, जिसमें मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ 12 महीने का प्लान आप बाय आउट कीजिए, क्योंकि एक साल में ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रिपरेशन में आपका एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है टेस्ट सीरीज। सही से टेस्ट सीरीज दें, उसे एनालाइज करें और नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने से पहले उन चीज़ों पे इम्प्रूव करें। ठीक है, मैं वैसे जनरली सजेस्ट करता हूँ कि एक बार आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें तो वीक में, एक हफ्ते में 2 मॉक्स दीजिएगा, एक वीक में 2 मॉक्स दीजिएगा, सफिशेंट रहता है। ठीक है, एक बार कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले यार, लास्ट सेशंस में एक सवाल में बहुत डाउट रहा था स्टूडेंट्स के, वो सवाल पहले हम एक बार ले लेते हैं जल्दी से। सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन था जिसमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी डाउट्स देखने को मिला था, फिर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इवन व्हाट्सएप पे भी मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर ये डाउट आप ज़रूर लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन है। तो सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा। इसका मैं जल्दी से आपके लिए फैमिली ट्री बना देता हूँ। जिन्होंने अभी तक इसे अटेम्प्ट नहीं किया था लास्ट सेशन में, पॉज करके एक बार अपना अटेम्प्ट दे दीजिए। इसमें मैंने एक कंक्लूजन और ऐड किया है। लास्ट सेशन में 3 ही कंक्लूजन्स थे, मैंने एक चौथा कंक्लूजन यहाँ पर ऐड और किया है इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया एक बार फिर से। लेट्स सी, सबसे पहले फैमिली ट्री बना लेते हैं। ऑल शर्ट्स आर टॉप्स, सभी के सभी शर्ट्स क्या हैं, टॉप्स हैं। सॉरी, सभी के सभी शर्ट्स क्या हैं, टॉप्स हैं। मैंने सम का बना दिया, माफ़ी चाहूँगा। ऑल शर्ट्स आर टॉप्स, सम टॉप्स आर पैंट्स। ठीक है सर। नो पैंट इज अ ड्रेस, कोई भी पैंट क्या है, ड्रेस नहीं है। तो चलिए पहले कंक्लूजन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला कंक्लूजन था ओनली टॉप्स आर शर्ट्स। ओनली टॉप्स आर शर्ट्स से क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब होता है कि सर ऑल शर्ट्स आर टॉप्स। तो सर ऑल शर्ट्स आर टॉप्स तो रहे, पर सिर्फ यही मतलब नहीं होता है ओनली का। ओनली का और मीनिंग ये रहता है कि ये शर्ट और किसी का हिस्सा नहीं बनेगा। तो नो शर्ट इज पैंट एंड नो शर्ट इज ड्रेस, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 रिलेशन और निकल के आएंगे कि एक तो नो शर्ट इज पैंट और दूसरा नो शर्ट इज ड्रेस। पर सर ये जो नेगेटिव वाला रिलेशन है वो हमें ऊपर वाले स्टेटमेंट से नहीं मिल रहा है। ऑल शर्ट आर टॉप्स तो मिल गया था, पर ये नेगेटिव वाला नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण पहला कंक्लूजन आपका हो जाएगा गलत। इसमें किसी को डाउट नहीं था। आगे था ओनली अ फ्यू पैंट्स आर शर्ट्स, कुछ पैंट्स क्या हैं, शर्ट्स हैं। तो सर कुछ पैंट्स आपको शर्ट्स दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे सर, यहीं पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब डाउट कहाँ था सर? डाउट था तीसरे नंबर कंक्लूजन में। अच्छे से सुनिएगा इस बात को। 10%
पैंट्स आर टॉप्स। तो इसने क्लियरली डिफाइन किया है कि 10% पैंट्स क्या हैं, टॉप्स हैं। अब हमें ये तो पता था कि कुछ पैंट्स क्या हैं, टॉप्स हैं। ये तो सर हमें पता था, सम के रिलेशन से आइडिया लग गया था कि कुछ पैंट्स ऐसे हैं जो क्या होंगे, टॉप्स होंगे। पर क्या हमें ये पता था क्या कि 10% उस 10% होगा ये जो कुछ का जो पोर्शन है ये कहीं पर भी ऊपर दिया गया था क्या कि ये 10% है? नहीं दिया गया था सर, सिर्फ कुछ बोला गया था। कुछ तो सर 2% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। 10 कहीं पर ऊपर थोड़ा ना बोला गया था सर, नहीं बोला गया था। यहाँ पर तो डेफिनेट पूछ रखा है कि 10% क्या है, टॉप्स है। सर ऊपर वाले स्टेटमेंट से आपको ये बात पता नहीं चल पा रही। काफ़ी लोगों के पता है क्या डाउट हुआ था, काफ़ी लोगों ने क्या किया था कि इस 10% को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया, सम में कन्वर्ट कर लिया। ये जो आप कन्वर्जन करो ना, ये जो आप कन्वर्जन करो, ये हमेशा स्टेटमेंट्स के अंदर कन्वर्जन किया करो। जब कंक्लूजन में परसेंटेज पूछा जाता है तब ये कन्वर्जन मत कीजिएगा कभी भी। स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप गलती करोगे। ये जो आप कन्वर्जन करते हो ना कि 0 से 100% के बीच में जो भी आए उसको सम कर दिया, 0% को नो कर दिया, 100% को ऑल कर दिया, ये सारी बातें स्टेटमेंट्स के लिए बहुत सही है। पर ये 0 से 100% के बीच वाली चीज़ों को जो आप सम करते हो वो कंक्लूजन में कभी मत कीजिएगा, नहीं तो गलती कर दोगे। और इसी बात पे काफ़ी लोगों ने ऐसे गलती कर दी कि सर सम पैंट्स आर टॉप्स दे रखा है, जो ऊपर से पता चल रहा है सर क्लियरली, इसलिए हमने इसको करेक्ट कर दिया। नहीं, ऊपर सिर्फ सम दे रखा था, कहीं पर ये नहीं बता रखा था, परसेंटेज के बारे में कोई बात नहीं होती। और इसने यहाँ पर किसकी बात की है, परसेंटेज की स्ट्रिक्टली बात की है। तो सर कोई ज़रूरी नहीं कि ये 10% हो, ज़रूरी नहीं है तो फिर ये डेफिनेट रिलेशन कैसे ट्रू हो जाएगा यार, नहीं हो पाएगा, जिसके कारण तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये 3 कंक्लूजन कल मैंने दिए थे। अब एक कंक्लूजन आपके लिए और ऐड किया है, आई होप आप सभी ने इसको अटेम्प्ट किया है, इसका मैं बता देता हूँ। अब क्या दिया गया है, 10% पेंट्स आर टॉप्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब 10% पेंट की टॉप होने की पॉसिबिलिटी क्या, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर, क्योंकि ऊपर सम का रिलेशन था और सम के अंदर 0% से लेके 100% तक कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये जो सम का एरिया आया है ये 0 से 100% के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। और ये जो 10% है 0 से 100 के बीच में ही आता है। तो सर ये संभावना हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी के तौर पे बिल्कुल बन सकता है। पर यही बात अगर डेफिनेट में आप पूछते तो डेफिनेट में सर मैं नहीं बोल पाता, इसलिए इसको क्या कर दिया, नॉट फॉलोज गलत कर दिया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ओनली 4 फॉलोज। आई होप आप सभी के क्लियर है। स्टार्ट मैंने इससे किया क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट था। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज का सवाल है, पॉज कीजिए, पॉज करके आंसर दीजिए। 20 सेकंड का समय मोर देन सफिशिएंट है। चलिए लेट्स सी क्या दिया हुआ था। इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स ईच ऑफ द कंसोनेंट्स इज चेंज टू प्रीवियस लेटर एंड ईच ऑफ द वोवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर। तो कंसोनेंट को, जितने भी कंसोनेंट है उनको अगले लेटर में बदलना है और जितने भी वोवल है उनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पिछले में बदलना है। तो आप बताइए कि इन हाउ मेनी वर्ड्स सच फॉर्म विल बी नो वोवल अपीयर। ऐसे कितने वर्ड्स रहेंगे जिसमें कोई वोवल अपीयर नहीं होगा। तो बारी बारी से चेक कर लीजिए। सर एफ को पहले से कर दिया, एफ को पहले से या बाद में करेंगे सर, बाद वाले से करेंगे, जी आ गया, नहीं है। आई को क्या करेंगे सर, वोवल को आप किससे कर, सॉरी कंसोनेंट को प्रीवियस से था, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक, कंसोनेंट पहले से था और वोवल बाद से था सर। कंसोनेंट आपका पहले से और वोवल को बाद से, तो ठीक है सर। एफ क्या है, कंसोनेंट, एफ से पहले क्या आता है, ई आ गया। ई क्या है सर, वोवल, वोवल आते ही ये क्या हो गया, बाहर हो गया, क्योंकि आपको वो वर्ड चुनना है जिसमें कोई वोवल नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं कि बैठ के आई और बी का भी चेक करो, कोई फायदा नहीं है सर, हमें वो ढूंढने हैं जिनमें वोवल ना हो। यहाँ पर तो पहले में ही वोवल आ गया चेंज करते ही, तो इसको आगे चेक नहीं करेंगे, इस पे आ जाइए। डी, डी से जस्ट पहले क्या आता है, सी। आर, आर से जस्ट पहले क्या आ जाएगा सर, क्यू आ जाएगा, ठीक है सर। वाई, वाई से जस्ट पहले क्या आ जाएगा सर, एक्स आ जाएगा। तो सर इसमें कोई भी वोवल आपको नहीं मिल रहा है। आगे बढ़िए, पी यू एन, सर पी से जस्ट पहले क्या आता है सर, ओ आ जाता है, तो ये यहीं पर बाहर हो गया क्योंकि ओ एक वोवल है। जेड आई पी में देख लेते हैं, जेड से जस्ट पहले वाई आ जाता है सर। आई से जस्ट पहले क्या आता है सर, आई से जस्ट पहले सर कंसोनेंट ही आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी से जस्ट पहले क्या आता है सर, पी से जस्ट पहले ओ आ जाता है, ये एक वोवल है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा सर, ये भी आपका बाहर हो गया। अब वाई ए एम देख लेते हैं, वाई से जस्ट पहले क्या आता है सर,
वाई से जस्ट पहले सर आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है सर। ए से जस्ट पहले जेड आ जाएगा और एम से जस्ट पहले क्या आता है सर, एल आता है। तो इससे पहले एल आया था, इससे पहले जेड आया था और इससे पहले एक्स आया था, तो एक्स जेड एल इसमें भी कोई वोवल नहीं आ रहा। तो ऐसे दो सर आपको दो वर्ड्स मिले हैं ड्राई और यैम जिसमें कोई वोवल अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप सभी के क्लियर है। उम्मीद है कोई सिली मिस्टेक मैंने यहाँ पर नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वही 20 सेकेंड का समय है, फटाफट से पॉज कीजिए, पॉज करके आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया। फर्स्ट अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू प्रीवियस अल्फाबेट। जो पहला अल्फाबेट है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पिछले वाले में चेंज कर दें। तो हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग टू और मोर वोवल्स, दो या उससे ज़्यादा होंगे। अब सबसे पहले तो ये चेक करो कि यार चेंजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, पहले पे पहले पे पहले पे पहले पे पहले पे, और हमें वोवल्स कितनी चाहिए, कम से कम दो या उससे ज़्यादा। अब सर जिनमें पहले से वोवल्स नहीं है उनको चेक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है सर। अगर इसको चेंज करके भी वोवल आ जाता है तो भी दो तो बन नहीं पाएंगे। सर इसमें पहले से नहीं था, इसको चेक नहीं करेंगे। इसमें था, इसमें था, इसमें था, इसमें था, बाकी सब में था। सर एफ से जस्ट पहले ई आता है, ये हमने चेक कर लिया था, ये बन गया। पी से जस्ट पहले ओ आता है, इसको चेक किया सर, ये भी आपका बन गया। सर जेड से पहले क्या आता है सर, वाई आता है, ये नहीं बन पाएगा। सर वाई से पहले क्या आता है सर, वाई से पहले एक्स आता है, ये भी नहीं बन पाएगा। ऐसे कितने बन गए हैं सर, ऐसे आपके पास दो आ चुके हैं, दो ऐसे आ चुके हैं सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यार पिछले वाले में हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी थी ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा था तब से। डी से पहले सी, पी क्यू, क्यू आ गया, वाई से पहले क्या है एक्स, ठीक है सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 20 सेकेंड का समय है, जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए देखें, जल्दी से देख लें। इफ ईच लेटर इन ईच वर्ड इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हर लेटर हर वर्ड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिया जाए विद इन द वर्ड के अंदर ही, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज, एक जैसे ही रहेंगे व्हेन कंपेयर टू द ओरिजिनल। ठीक है सर, चेंज कर लेते हैं। जैसे एफ आई बी को चेंज किया तो आपका क्या बन जाएगा, बी एफ आई बन जाएगा। ड्राई को अगर चेंज किया तो क्या बन जाएगा सर, डी आर वाई, ये ड्राई का ड्राई रह गया, तो एक तो ऐसा मिल गया। पी यू एन को चेंज किया तो सर क्या बन जाएगा, एन पी यू बन जाएगा। ठीक है सर। अब जिप को अगर चेंज किया तो क्या बन जाएगा सर, आई पी जेड बन जाएगा। यैम को चेक किया तो ए एम वाई बन गया। तो सर बाकी सब चेंज हो गए, सिर्फ ड्राई नहीं बदला। तो एक ही ऐसा सेट आपको मिला है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पॉज कीजिए, 20 सेकेंड का समय, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज। अच्छा, वर्ड्स को अब लेफ्ट से राइट पूरे के पूरे वर्ड्स को अगर हम अरेंज कर दें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो किसकी पोजीशन वही रहेगी। तो सर सबसे पहले कौन आ जाएगा सर, सबसे पहले आपका ड्राई आ जाएगा। ड्राई के बाद क्या आ जाएगा सर, ड्राई के बाद एफ आई बी आ जाएगा, फिर सर पी यू एन आ जाएगा, फिर सर आपका वाई ए एम आ जाएगा, फिर आपका जेड आई पी आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा वर्ड था जो सर वही पोजीशन पे रहा सर, वो पी यू एन था। पहले भी तीसरे पे था, अब भी तीसरे पे है। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए फाइनल क्वेश्चन है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, 20 सेकेंड का समय। लेट्स सी क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। तो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट सबसे पहले वर्ड कौन सा है सर, वर्ड है ड्राई। इसका भी सर आपको सेकेंड लेटर चाहिए, सेकेंड लेटर इसका क्या है, आर है। ठीक है सर। दूसरा क्या बोला था, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से थर्ड कौन सा, 1 2 3 पी यू एन है। इसका भी तीसरा लेटर चाहिए, क्या है सर, एन है। इन दोनों के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर्स आते हैं ये आपको बताना है। तो सर इसकी रैंक है 14, इसकी रैंक कितनी है सर, 18। 18 और 14 के बीच में सर कितने आ जाएंगे सर, 3 लेटर्स आ जाएंगे सर। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, अब कुछ सवाल हम देखने वाले हैं, कोडेड सिलोजिज्म के सवाल हैं, बहुत ही प्यारे सवाल हैं यार।
बहुत ही अच्छे सवाल हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मेरे को समय कम मिल पाता है, तो सारा कंटेंट मैं नहीं क्रिएट कर पाता। जो प्री का जो आपका कंटेंट रहता है वो मैं नहीं क्रिएट करता हूँ। प्री का कंटेंट मेरी जो वाइफ हैं, उन्होंने IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। लास्ट ईयर में उन्होंने क्लियर किया था। इंटरव्यू में वो रह गए थे, उसके बाद से उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी, पर वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो ये जितने भी सवाल आप देख रहे हैं उन्होंने ही क्रिएट किए हैं। वो मेरे लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर हैं, वो मेरे लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। जितना भी आप कंटेंट प्री का देखते हैं वो वही क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उनको एक शाउट आउट देना बहुत ज़रूरी था। वो मुझे बोल रहे थे कि आप अपने स्टूडेंट्स जब पूछते हैं कि सवाल सर आप कैसे करते हो, तो आप मेरे बारे में क्यों नहीं बताते। तो क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए एक बार सवाल देख लेते हैं। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। बहुत ही प्यारा सवाल है। अब सर कुछ यहाँ पर कोड्स दे रखे हैं, अकॉर्डिंगली उनका मीनिंग दे रखा है आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए सारी चीज़ें आपने देख ली। अब सर स्टेटमेंट नंबर 1 से सर स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सी हैशटैग ई। हैशटैग का मतलब क्या है? ओनली अ फ्यू। कुछ ही सी ऐसे हैं जो क्या है? ई है। इसका मतलब कुछ सी ऐसे भी हैं जो ई नहीं है। ई प्लस जी, प्लस का मतलब क्या है सर? ओनली मतलब है। ओनली ई आर जी, दैट मीन्स ऑल जी आर ई। सारे के सारे जी क्या है? ई है, ठीक है सर। और क्या दे रखा था? एक बार ओनली वाला आप होल्ड पे रखिएगा, एक बार इसको फिर से विजिट करेंगे। ओनली वाले को एंड में फिर से विजिट करेंगे। सी हैशटैग के, हैशटैग का मतलब क्या है? ओनली अ फ्यू। कुछ ही सी ऐसे हैं जो क्या है? के है। इसका मतलब ऐसे भी सी रहेंगे जो के नहीं हो सकते। और फाइनल है ई डॉलर पी। डॉलर का मीनिंग है सर नो। कोई भी ई पी नहीं है, कोई भी ई पी नहीं है। अब सर ये ओनली वाला मैंने फिर से आपको विजिट करने के लिए बोला था, क्यों? क्योंकि इसमें सर आपने वेन डायग्राम में जी को ई के अंदर तो बिठा दिया, इसके अलावा भी इससे कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ डेरिवेशंस निकल के आते हैं। जैसे कि पहला ये रहेगा कि नो जी इज सी, नो जी इज के एंड नो जी इज पी। तो ये नेगेटिव डेरिवेशंस आपके निकलते हैं, क्योंकि जी सिर्फ ई का पार्ट है और स्टेटमेंट में और किसी का भी रिलेशन जी के साथ नहीं दिया गया है। तो ओनली से आपका डेरिवेशन ये और निकलता है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन देखेंगे। सम जी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्लियरली सर यहाँ पर बोल रखा था कि जी और सी में नो का रिलेशन है, तो क्या कुछ जी सी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते सर, यहीं पर गलत हो गया। ऑल ई आर जी, क्या सभी के सभी ई आपको जी दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे सर, यहीं पर गलत हो गया। नो ई इज के, कोई भी ई के नहीं है। सर ये कोई ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है सर। ई का कुछ हिस्सा के में बिल्कुल जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जी के टच ना हो। बस ये ध्यान रखिएगा कि जी के टच ना हो। ई का कुछ हिस्सा के में जा सकता है, तो ये भी कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका आंसर आपका आ जाएगा नन फॉलोज। इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन फॉलोज, ठीक है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हाँ जी, सवाल आपके सामने है। पॉज कीजिए, पॉज करके खुद को 30 सेकेंड्स का टाइम दीजिए। कोडेड का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर 30 सेकेंड में फिर भी कर सकते हो। चलिए लेट्स सी। एक्स एट द रेट जेड। एट द रेट का मीनिंग क्या था? 20%। 20%। अब मैंने आपसे क्या कहा था? अगर स्टेटमेंट में परसेंटेज आता है तब आप उसको सम नो ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 20% को हम क्या लेंगे सर? 20% को हम सम की तरह ले लेंगे। कैसे ले लेंगे सर? सम की तरह ले लेंगे। तो कुछ ए क्या है? बी है। कुछ ए क्या है? बी है। सॉरी, ए नहीं है, एक्स और जेड है, माफी चाहूंगा। ए नहीं है, एक्स और जेड है। ये रहा एक्स, ये रहा जेड। जेड डॉलर डब्ल्यू। डॉलर का मीनिंग क्या है सर? नो। कोई भी जेड डब्ल्यू नहीं है। बहुत ही बढ़िया सर। नेक्स्ट है प्लस। प्लस का मीनिंग सर ओनली है। इसका मतलब क्या हुआ? सारे के सारे, ऑल एल आर डब्ल्यू। ऑल एल आर डब्ल्यू। इसका सर और कॉनिटेशन ये निकलेगा, नो एल इज एक्स जेड और एक और नया आने वाला है एलिमेंट एस। तो ये भी आप नोट करके रखिएगा। अब अगला फाइनल है डब्ल्यू हैशटैग एस। हैशटैग का मतलब है ओनली ए फ्यू। कुछ डब्ल्यू क्या है? एस है। इसका मतलब कुछ डब्ल्यू ऐसे भी हैं जो एस नहीं होंगे। ओनली ए फ्यू का रिलेशन था ना, तो ये वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। इसको मत भूलिएगा।
ओनली का जो नेगेटिव जो आपके डेरिवेशन है इनको मत भूलिएगा। नो एल इज एक्स जेड और एस। पहला देखिए सम एल इज एस, कुछ एल क्या है एस है, बिल्कुल भी नहीं है सर। ऑल एस इज डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे एस के डब्ल्यू होने की पॉसिबिलिटी है। क्या हम सारे के सारे एस डब्ल्यू कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सारे के सारे डब्ल्यू एस नहीं हो सकते, पर सारे के सारे एस तो डब्ल्यू हो ही सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये एस एल से टच ना हो, क्योंकि उन दोनों में नो का रिलेशन है। एस एल से टच ना हो तो सर बिल्कुल बन सकता है ऐसे। नो जेड इज एल, कोई भी जेड एल नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। जेड और एल में यहाँ पर मैंने रिलेशन क्लियरली डिफाइन कर रखा है, नो का रिलेशन है सर। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। चलिए लेट्स सी, देखें एक बार सॉल्यूशन जल्दी से। ग्रेप्स एट द रेट मैंगो, एट द रेट का मीनिंग वही 20% है। 20% को सम की तरह लीजिए कि कुछ ग्रेप्स क्या है, मैंगो है। ग्रेप्स प्लस पपाया, प्लस का मीनिंग है सर ओनली का रिलेशन, सारे के सारे पपाया क्या हैं, ग्रेप्स हैं। अब इसको एक बार होल्ड पे रखिएगा, इसमें से और चीज़ें भी निकल के आएगी। मैंगो एंड बनाना, एंड का मतलब क्या है सर? फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है सम। सम मैंगो आर बनाना, ठीक है सर। सम मैंगो आर बनाना हमने कर दिया। अब ओनली वाले स्टेटमेंट को फिर से विजिट करते हैं। इसमें से ऑल पपाया आर ग्रेप्स तो आपने लिख दिया था। अब इसके नेगेटिव कॉनिटेशंस आएंगे। नो पपाया इज मैंगो एंड नो पपाया इज बनाना, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए पहला देखेंगे, नो ग्रेप्स इज बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, कि कोई भी ग्रेप बनाना ना हो इसकी पॉसिबिलिटी। तो क्या ये बात, सबसे पहले ये चेक कीजिए, जब भी आप पॉसिबिलिटी चेक करते हो ना, तो सबसे पहले ये चेक किया करो कि ये बात पहले से डेफिनेट ट्रू तो नहीं है। नहीं है सर, ग्रेप और बनाना में कोई नेगेटिव, कोई नो का रिलेशन पहले से ट्रू नहीं है। पर अगर आप इसे बनाने जाएं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है सर। दूसरा देखेंगे, सम ग्रेप्स आर बनाना इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ग्रेप्स के बनाना होने की पॉसिबिलिटी है क्या? 100% है सर। कुछ ग्रेप्स को आप बनाना बिल्कुल कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि पपाया टच ना हो। तो पपाया किस लिए टच करवाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए सर, इसको भी आपने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब बाकी बचे हुए दोनों देखते हैं। सम ग्रेप्स आर बनाना, सर कोई डेफिनेट रिलेशन इनमें नहीं है। नो ग्रेप्स इज बनाना, सर ग्रेप और बनाना में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अच्छे से सुनिएगा सर, ग्रेप्स और बनाना में, ग्रेप्स और बनाना में एक बार के लिए क्या है सर, दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं। दोनों में एलिमेंट्स क्या हैं सर, सेम है। दोनों के दोनों गलत हैं। दोनों में रिलेशन क्या है, सेम है। तो सर क्या आइदर और का रिलेशन लग सकता है क्या इसमें? आइदर और का रिलेशन यहाँ पर लग सकता है क्या? एक बार जल्दी से चेक करके बता दो, क्या यहाँ पर आइदर और का रिलेशन लग सकता है क्या? बिल्कुल 100% सर, यहाँ पर आपका आइदर और का रिलेशन लग जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सवाल था। देखिए आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड आइदर थर्ड और फोर्थ फॉलोज। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, सभी के क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक बार जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल क्लियर है सर। तो चलिए कुछ सिंपल सवाल देख लेते हैं, फटाफट फटाफट। 20 सेकंड में आंसर दो यार इन सबका, ये तो बहुत आसान लगेगा अब आपको। चलिए लेट्स सी, नो माउंटेन इज क्लिफ, कोई भी माउंटेन क्या है, क्लिफ नहीं है। सम क्लिफ्स आर रॉक, कुछ क्लिफ्स ऐसे हैं जो क्या है, रॉक्स हैं। तो माउंटेन अच्छे से बना लेते हैं, सम क्लिफ्स आर रॉक्स। नो माउंटेन इज अ रॉक, ऐसा कुछ सर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऑल रॉक्स कैन नेवर बी माउंटेन्स, कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था, सम नॉट का डेफिनेट रिलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट या ये कंक्लूजन आपका कैसे बन जाएगा, ये सर आपका बन जाएगा सम रॉक्स आर नॉट माउंटेन्स। तो ये बात सच है कि नहीं, देख लीजिए सर। बिल्कुल बात सच है, क्योंकि अगर मैंने सारे के सारे रॉक्स माउंटेन्स के अंदर रख दिए तो ये कॉमन वाला जो पोर्शन था ना क्लिफ के साथ, ये भी साथ में अंदर चला जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल सर, नहीं जा सकता ये,
क्योंकि माउंटेन और क्लिफ में तो क्रॉस लगा रखा है ना, नो का रिलेशन है। तो सर ये बात बिल्कुल सही है कि आर का हमेशा ऐसा कुछ पोर्शन रहेगा जो माउंटेन में नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए फटाफट से। लेट्स सी क्या दिया हुआ था, नो साइकिल इज बाइक। कोई भी साइकिल क्या है, बाइक नहीं है। ऑल बाइक्स आर फ्लाइट्स, सारे के सारे बाइक्स क्या है, फ्लाइट्स। सम फ्लाइट्स आर ट्रक्स, कुछ फ्लाइट्स क्या हैं, आपके ट्रक्स हैं। चलिए पहला देखेंगे कंक्लूजन, एटलीस्ट आया है, एटलीस्ट को हटाइए, इसका कभी कभी यूज़ नहीं रहता है। सम ट्रक्स आर बाइक्स, क्या कुछ ट्रक्स आपको बाइक्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर। नो साइकिल इज़ ए ट्रक, कोई भी साइकिल ट्रक नहीं है, ऐसा कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है साइकिल और ट्रक में, ये भी बाहर। अब तीसरा अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, तीसरा एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ओनली बाइक्स आर फ्लाइट, इसका मतलब क्या है, ऑल फ्लाइट्स आर बाइक, ऑल फ्लाइट्स आर बाइक, सारे के सारे फ्लाइट क्या है, बाइक हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सारे के सारे फ्लाइट, अगर सारे के सारे फ्लाइट बाइक हो जाएंगे, मतलब फ्लाइट पूरा का पूरा बाइक के अंदर अगर चला जाए, तो यार ये बाइक का हिस्सा अब आपको क्या चाहिए था, ऑल फ्लाइट्स आर बाइक, ये पूरा का पूरा हिस्सा, तो किसी को प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक तो सर प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे और कॉनोटेशन क्या निकलता है, अब ये गलती मत कीजिएगा, ओनली में बहुत बार स्टूडेंट पता है क्या गलती करते हैं, एक्सक्लूसिविटी समझ नहीं पाते हैं। एक्सक्लूसिविटी डिफाइंड होती है आपके स्टेटमेंट से, तो यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, एफ है। सर आप जब भी जैसे नो एफ लिखने जा रहे हैं, ओनली का रिलेशन एफ के साथ लगाने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एफ का पहले से किसी से रिलेशन है क्या। यस सर, एफ का पहले से टी से रिलेशन है, पहले से स्टेटमेंट में बोला गया था, पहले से स्टेटमेंट में सर ये बात बोली गई थी। तो यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते कि सर ओनली से हमें ये पता चल जाएगा नो एफ इज टी, बिल्कुल भी नहीं सर। एफ और टी का रिलेशन तो बहुत पहले से ही था, एफ और टी का रिलेशन तो पहले से ही था, तो ये बात आप नहीं बोल सकते। तो सर आप क्या बोल सकते हो, सर आप ये बोलोगे नो एफ इज सी, तो नो एफ इज सी एंड ऑल एफ आर बी, ओनली से ये वाले स्टेटमेंट से ये दो बातें निकलती है, ये दोनों बातें चेक कर लो कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्या एक साथ, सारे के सारे एफ बी बन जाए और एफ सी से टच ना हो। बिल्कुल सर बन सकता है, बिल्कुल 100% बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। अभी ये सवाल मैं बताता हूँ कि बहुत लोगों ने गलत किया था, क्योंकि वो ओनली की एक्सक्लूसिविटी नहीं समझते हैं। ओनली का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि ये बंदा कि ये एलिमेंट और किसी से टच नहीं करेगा। ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं ना कि जिसमें ओनली दे रखा है, जिसमें ओनली दे रखा है पर फिर भी वो उसी स्टेटमेंट में आगे रिलेशन दे रखा है जिसमें ये आपस में टच कर रहे हैं। ऐसे होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल 100% सर होते हैं। तो आपको कैसे चेक करना पड़ता है कि यार आप जिस भी एलिमेंट पे बात की जाए, जिस पे एक्सक्लूसिविटी आप ओनली की लगाने वाले हो, उसका देख लो कि पहले से कोई रिलेशन है क्या डेफिनेट। जो पहले से डेफिनेट रिलेशन है उस पे नो का स्टेटमेंट मत लगाइएगा, उस पे मत लगाइएगा। बाकी जिनके साथ नहीं है उन पे लगाइएगा, जिनका डिफाइन नहीं है कि सर है या नहीं पता नहीं, पर ओनली लगाने के बाद पता चल जाता है कि उन पे नो लगेगा। जैसे सी और एफ में कोई रिलेशन डिफाइन नहीं था, तो आपने ओनली के थ्रू क्या कर दिया, नो एफ सी। अब टी के साथ पहले से था, तो यहाँ पर मैं टी नहीं लिखूंगा, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं निकला, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में ही पहले से बोल रखा है एफ क्या टी के साथ कॉमन है। तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई, एफ का कुछ पोर्शन पहले से टी का हिस्सा है, तो कोई बात थोड़ी ना हुई है। तो टी को मत इंक्लूड कीजिएगा, सिर्फ सी को करिएगा। इन दोनों को चेक करोगे, पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ओनली 3 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो और ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन लीजिए, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिए। खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि वेट मत कीजिएगा कि सर प्री जब होगा, जब हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस के लिए हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद तब पढ़ेंगे। यार तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा फिर। क्लियर बात बता रहा हूँ। तो अगर करंट अफेयर्स के लिए, मेंस के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन सच्ची में चाहते हो, तो अभी से करंट अफेयर्स की तैयारी हल्की हल्की स्टार्ट कर दीजिए। और इसके लिए अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन से बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों।
नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिए और प्रोमो कोड यूज़ कीजिए आपका जो खुद का चैनल है वर्चुअस उसका, VIRTUO यूज़ कीजिए और सीधा सीधा आपको डिस्काउंट के बाद फाइनल जो रेट मिलेगा वो मिलेगा 315 रुपये। बिल्कुल सही दोस्तों, मात्र 315 रुपये में पूरे साल का करंट अफेयर्स कवर्ड है। PDF फॉर्म में ये करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वीकली, मंथली, पॉकेट PDF, MCQ PDF। तो पूरी तरह से सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं यार। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके 2020 का प्लान सेलेक्ट किया, वर्चुअस प्रोमो कोड डाला और अपनी तैयारी स्टार्ट की। तो चलिए सेशन कंटिन्यू करते हैं। अब सवाल आपके सामने है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है। ज़्यादा समय लगेगा नहीं यार, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट के अंदर अंदर आप सॉल्व कर लोगे। पॉज करके अटेम्प्ट कर लो जल्दी से। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। KLMNOPQRS आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट्स एट द 4 कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड एंड 4 ऑफ देम सिट्स इन द मिडल फेसेस इनसाइड। तो सबसे पहले तो सर बेसिक आउटले बना लेता हूँ। 4 लोग कॉर्नर में हैं, 4 लोग कहाँ पर है, मिडल में है सर। मिडल वाले सर अंदर देख रहे हैं और कॉर्नर वाले सर बाहर देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, S फेसेस सेंटर। ये हुई ना बात। तो S सेंटर पे है तो S यहाँ पर आ गया, फेसिंग सेंटर है तो मिडल में होगा। ठीक है सर। इसके थर्ड राइट पे P है, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया सर, P आ गया। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, M डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड। अब M अगर मिडल पे नहीं बैठेगा तो सर M कहाँ जाएगा, सर M को कॉर्नर पे बैठना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके थर्ड लेफ्ट पे Q है, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। नोट कर लिया सर, आगे बढ़ते। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठता है। तो नोट कर लिया सर, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M, R और M इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इस तरह नोट कर लिया। N फेसेस सेंटर, N कहाँ देख रहा है सर, N सेंटर फेसिंग है, इसका मतलब मिडल पे बैठेगा सर। K इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, K और R भी क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। M कॉर्नर वाली इंफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करने का मन कर रहा है, जैसे कि M को मैंने यहाँ रख दिया, 1 2 का गैप Q यहाँ पर आना चाहिए, पर सर यहाँ तो S बैठा है, दैट मीन्स यहाँ पर M नहीं आएगा। चलिए सर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, सर M को आप यहाँ पर रखिए, 1 2, यहाँ पर क्या आ गया सर, आपके पास Q आ गया। बहुत ही बढ़िया, चलिए यूज कर लिया सर। Q और R में 1 का गैप था और R M का पड़ोसी नहीं है, तो सर Q और R में 1 का गैप, 1 का गैप R यहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ नहीं रख पाएंगे, नहीं तो सर R और M क्या बन जाएंगे, नेबर्स बन जाएंगे, पड़ोसी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है सर, ये भी यूज कर लिया आपने। अब सर बोला गया था K और R एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है और N कहां देखता है, N फेसेस दी सेंटर। अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ कर दी हमने, इसमें क्या गड़बड़ कर दी, एक चीज और बच गई। तो ये वाला केस, हाँ, अब K और R नहीं बैठ सकते, तो K यहां पर भी नहीं, K यहां पर भी नहीं, तो K बैठ जाएगा यहां पर। अब सर ये तो आपने यूज कर लिया। अब सर बोला गया था N सेंटर फेसिंग है, तो सर 2 ही जगह बची है N की और दोनों की दोनों अवे फेसिंग है, इसका मतलब सर ये केस तो फेल हो गया। फिर सर और कौन सा केस बचा था दोस्तों, एक केस और बचा था, अगर आपको याद ना हो तो याद दिलाऊंगा मैं भी, मत चिंता कीजिए, भूला नहीं, याद दिलाऊंगा आपको। एक केस सर और बचा था जहां पर आप M को प्लेस कर सकते थे। सर M को मैं यहां पर भी तो रख सकता हूँ, M को यहां रखा सर, यहाँ पर M को रखा, 1 2 का गैप, यहाँ पर क्या आ गया सर, Q आ गया। बहुत ही बढ़िया। Q और R में कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो R कहाँ गया सर, R यहाँ पर आ गया। ठीक है सर, R यहाँ पर आ गया। अब N के लिए क्या बोल रखा था सर, N सेंटर फेसिंग है, तो N यहाँ पर आ गया। सर R K का नेबर नहीं है, तो K यहाँ नहीं बैठेगा, तो K कहाँ पर आ गया, K यहाँ पर आ गया। अब सर और कौन बच गया, P Q R S K L M, L L बच गया सर, L बच गया, तो L आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपकी फाइनल क्या है, अरेंजमेंट है। हाँ जी, आई होप मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं की है, सभी की सभी चीज़ें क्लियर है, सारी केसेस देख लिए। अब सर पहला सवाल है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू L। L से देखा जाए तो M की पोजीशन क्या है सर, सेकंड टू द लेफ्ट है, सेकंड लेफ्ट सर इसकी पोजीशन आती है।
हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बिल्कुल मिडल में कौन बैठ रहा है सर, पी बैठ रहा है सर, कौन बैठ रहा है, पी बैठ रहा है। इफ के फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन हु विड सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, के अगर अभी की जो अपनी डायरेक्शन है उससे अलग डायरेक्शन देखें, मतलब पहले बाहर देख रहा था, अब मान लीजिए अगर ये अंदर देख रहा हो, तब उसके इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है सर, उसके इमीडिएट राइट पे बैठा है क्यू बैठा है सर, कौन बैठा है, क्यू बैठा है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट कौन है सर, एन के इमीडिएट लेफ्ट एल आ रहा है सर, बहुत ही बढ़िया। फाइनल क्वेश्चन है हु सिट्स अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट कौन बैठता है, एस के अपोजिट सर आर बैठता है। तो ये 5 सवाल थे, आई होप आप सभी के क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए एक बहुत ही प्यारा ब्लड रिलेशन का पजल है, पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट दीजिए। सवाल 1.5 से 2 मिनट का सवाल है, 1.5 से 2 मिनट का सवाल है, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। अब बारी बारी से सवाल पढ़ेंगे। देयर आर 9 मेंबर्स ए टू आई इन द फैमिली। ए इज द मदर इन लॉ ऑफ ई। ठीक है सर, इसी से स्टार्ट कर देते हैं। ए क्या है, मदर इन लॉ है, किसकी मदर इन लॉ है सर, ई की, तो इसकी कोई संतान होगी और उसका जो स्पाउस रहेगा, हस्बैंड या वाइफ कौन रहेगी, ई रहेगी। ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। ए क्या है, सी की सिस्टर इन लॉ, तो ए का कोई हस्बैंड रहेगा और इस तरफ बना लेते हैं, इस तरफ बना लेते हैं, इस तरफ थोड़ी जगह बची है, इस तरफ यूज कर लेते हैं। ए का कोई हस्बैंड होगा और उनकी सिस्टर इन लॉ कौन आ जाएगी, ए आ जाएगी। ए हस्बैंड रहेगा, उसका भाई या बहन सी है, तो उनकी सिस्टर इन लॉ ए आ जाएगी। ठीक है सर। बी इज द फादर ऑफ डी, तो सर अभी तक सेट नहीं हो पाया है, बी और डी इसमें नहीं आ पाए, तो अलग से लिख लेते हैं। बी क्या है, पिता है किसके सर, डी के, बहुत ही बढ़िया। एफ एंड डी आर सिस्टर इन लॉ ऑफ ईच अदर सर। अच्छा, तो 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, बाद में ये इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि अभी तक एफ हमारे पास है नहीं। तो एक बार इसको पॉज कर लेते हैं यार। द पर्सन आई इज द नीस ऑफ ई। पर्सन आई इज नीस ऑफ ई। आई क्या है, ई की नीस है। आई क्या है, ई की नीस है। ठीक है सर, आई ई की नीस है, ये बात तो ठीक है, पर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा यहाँ पर यूज करना। आगे देखते हैं। सी इज द पैटर्नल आंट ऑफ डी। ये पैटर्नल आंट है, पिता के तरफ से क्या है, बहन है, मतलब क्या है, बुआ है। बुआ जी जो रहती हैं वो हैं किसकी सर, डी की है सर। सर डी की, इनकी एक संतान यहाँ पर आ रखी है, अच्छी चांसेस हैं कि ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर ये डी है तो डी क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसके पिता कौन है सर, बी है, तो यहां पर कौन सेट हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए कितने प्यार से सेट हो गया सर, कितने प्यार से सारी चीजें कितनी फिट हो गई। ठीक है। अब सर एफ एंड डी आर सिस्टर इन लॉ ऑफ ईच अदर, आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। डी ई की बहन क्या हो जाएंगी, एफ, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिस्टर इन लॉ, एफ और डी, ऐसे बना दिया। रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड डी इज सेम एज डेट ऑफ एच एंड आई। एच और आई में भी वही रिलेशन है जो बी और डी में। बी और डी में क्या रिश्ता है सर, पिता और बेटी का, पिता और बेटी का, तो एच और आई में भी वही रिलेशन रहेगा, पिता और बेटी का। तो एक बार के लिए होल्ड रखते हैं, अभी हमारे पास एच आई दोनों ही नहीं है। जी इज द मदर ऑफ एफ। जी क्या है, माता है एफ की। जी माता है किनकी, एफ की। ठीक है। एंड शी हैज 1 डॉटर एंड 1 सन, तो बिल्कुल सही है सर, बेटी है एफ, बेटा है ई, तो बिल्कुल एक डॉटर और एक सन आ रही है, बात बिल्कुल सेट हो रही है सर। अब सर क्या बच गया ये बताइए, एच और आई का क्या किया जाए सर, बिल्कुल किया जा सकता है। आई इज द नीस ऑफ ई। आई क्या है, ई की नीस है सर। आई क्या है, ई की नीस है, तो सर इसकी एक सिबलिंग है, इसकी बेटी कौन हो जाएगी सर, आई हो जाएगी, तभी तो इसकी नीस बन पाएगी। अब सर बोल रखा था एच और आई और बी और डी का सेम रिलेशन है, तो बी पिता था, डी बेटी थी, उसी तरह से एच पिता हो जाएगा और आई बेटी हो जाएगी। आई बेटी तो है, इसका मतलब इसका हस्बैंड कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। तब आप देख सकते हैं, देखो एच और आई में पिता और पुत्री का रिलेशन है, फादर और डॉटर का है, और बी और डी में भी फादर और डॉटर का ही रिलेशन आपके सामने आ रहा है। सर 9 मेंबर्स हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए
बिल्कुल सिंपल नहीं था, ऐसे नहीं बोल सकते कि सर बिल्कुल हलवा है, ऐसे ही देखते ही बन जाएगा, मेहनत करनी पड़ी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ सी इज मैरिड टू जे देन हाउ इज बी रिलेटेड टू जे। अगर सी की शादी जे से हुई है तो जे का बी से क्या रिश्ता है। सी की शादी अगर सर जे से हो गई तो बी क्या हो जाएगा सर, ब्रदर इन लॉ बन जाएगा ना। अगर इसकी आप शादी कर दें जे से और यहाँ पर जे आ जाए उसका हस्बैंड, तो बी का रिश्ता जे से क्या है, ब्रदर इन लॉ का ही है सर। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दो सवाल और हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ वी। ये कुछ गड़बड़ कर दी, वी नहीं होना चाहिए था, माफी चाहूंगा, वी नहीं, यहाँ पर बी होना चाहिए था। वी नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी लिखने में गड़बड़ कर दी। चलिए ऑप्शन ये जाने दीजिए एक बार, ऑप्शन ये जाने दीजिए, ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा। वाइफ ऑफ बी कौन बन जाएगा सर, वाइफ ऑफ बी बन जाएगा ए बन जाएगा सर। वाइफ ऑफ बी कौन बन जाएगा सर, ए बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगले सवाल में भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, अगले सवाल में भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर आप ए लिख लीजिएगा और यहाँ पर आप एफ लिख लीजिएगा। ठीक है, ए और एफ लिख लीजिए। अब बताइए क्या रिलेशन आ रहा है सर, ए और एफ के बजाय थोड़ा सा चेंज करते हैं। ए और एफ मत रखो, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ए और, ऐसा कीजिए ए और ए और ई का रिलेशन रख दीजिए। चलिए ए और ई का रिलेशन रख दीजिए। ए और हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ए क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा आपका, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई क्या आ जाएगा सर, ए क्या आ जाएगा सर, ए मदर इन लॉ हो जाएगी ई की। ये वैसे पहले ही बता रखा था सर, इसको छोड़िए एक बार, इसके जगह मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपके लिए अभी फ्रेम कर देता हूँ। थोड़ा सा मैडम ने गलती कर दी फ्रेमिंग में, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक होगी लगता है मैम से। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, सवाल ये ले लीजिए, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टाइपिंग में शायद गलती हो गई, कोई बात नहीं, हमने करेक्ट कर लिया है। चलिए अब आज का फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों, सवाल बहुत सिंपल है यार, 2 मिनट में आराम से कर लोगे, जल्दी से अटेम्प्ट कर लो, 2 मिनट में आराम से सॉल्व कर लोगे, पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। चलिए लेट्स सी, एक बार देख लें। 6 बॉक्सेस हैं सर, 6 बॉक्सेस के नाम दे रखे हैं, दे आर ऑक्यूपाइड विद डिफरेंट आइटम्स, और अलग अलग आइटम्स के भी नाम दे रखे हैं। तो ऐसा करते हैं, अरेंजमेंट बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने बॉक्सेस बना लिए। ठीक है सर, 2 वेरिएबल है सर, बॉक्स का नेम और बॉक्स के अंदर जो आइटम है। ठीक है सर, बॉक्स आइटम, ऐसा ही एक केस और बना लेते हैं यार, 2 वेरिएबल है तो इतना रिस्पेक्ट तो देना बनता है कि 2 केस के लिए जगह बना के रखें। चलिए सर बना दिया है, अब स्टार्ट करें। चलो, बॉक्स विच इज ऑक्यूपाइड विद क्यू इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप। क्यू वाले को टॉप पे नहीं रखा जाएगा, क्रॉस करके क्यू रख दो 1 के सामने। एक्स इज प्लेस्ड आइदर एट द टॉप और एट द बॉटम। तो ठीक है सर, 2 केस आपके यहीं बन जाएंगे, एक्स एक बार टॉप पे, एक्स एक बार बॉटम पे। ओनली 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड डी। एक्स और डी के बीच में 2 ही बॉक्सेज रखे जाते हैं, तो 1 2 यहां पर आपका डी आ गया, 1 2 यहां पर आपका डी आ गया। डी इज ऑक्यूपाइड विद एस। डी में समान क्या है, समान का नाम है एस। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स रखा जाएगा। ठीक है सर, 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएगी ना, इसलिए एक बार लिख के रख लेते हैं। ई इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव और बिलो डी। ई डी के आसपास नहीं रखा जाता, इसका मतलब क्या है,
ई और डी सर नेबर्स नहीं है। तो यार इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पर भी ई नहीं आएगा, नहीं सॉरी इसके अंदर ही लिख लेते हैं, यहाँ पर ई नहीं आएगा, यहाँ पर ई नहीं आएगा, इसमें यहाँ पर ई नहीं आएगा, इसमें यहाँ पर ई नहीं आएगा। चलिए सर नोट करके रख लिया है। ई इज नॉट प्लेस जस्ट बिलो विच इज ऑक्यूपाइड विद जेड। जो जेड से ऑक्यूपाइड है ना, जो जेड से ऑक्यूपाइड है उसके जस्ट नीचे ई को नहीं रखा जाता है। तो ठीक है सर, इस तरह से नोट करके रख लिया। बॉक्स विच इज ऑक्यूपाइड विद एम इज प्लेस्ड बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कौन आएगा, जिसमें क्या है, एम है। तो ब्रैकेट करके एम इस पॉइंट के ऊपर लिख लीजिए। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स विच इज जस्ट अबव बी इज ऑक्यूपाइड विद पी। बी के जस्ट ऊपर जो बॉक्स है ना, उसमें आइटम का नेम है पी। ठीक है सर, लिख लिया है। द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑक्यूपाइड विद एन। तो सर ये डायरेक्ट आ गया ना, ये डायरेक्ट आ गया सर, ये डायरेक्ट आ गया आपके पास, बहुत ही बढ़िया। और क्या दे रखा था, बॉक्स बी इज नॉट प्लेस्ड अबव एक्स। बी एक्स के ऊपर नहीं रखा जाता, तो बी कहाँ रखा जाएगा सर, एक्स के नीचे रखा जाएगा। अगर एक्स के नीचे रखा जाएगा तो सर ये केस तो एलिमिनेट ही हो गया, क्योंकि एक्स के नीचे तो जगह ही नहीं है, बी को कहाँ रखोगे। तो सर ये केस आपका क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा वेट रखो, आराम से समझा रहा हूँ। चलिए अब सर बाकी चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करें। एक्स के नीचे बी आएगा, बी यहाँ पर आ सकता है, बी यहाँ पर आ सकता है, याद रखिएगा। बी के जस्ट ऊपर आइटम क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है सर, बी यहाँ पर रख दिया तो ई यहाँ पर, बी यहाँ पर भी आ सकता है, पी यहाँ पर आ जाएगा। बी यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पर आप बी नहीं रख सकते हो, बी यहाँ रख दिया, बी को यहाँ पे भी रख सकते हो। तो सर बी की कई जगह आ चुकी है। और क्या दे रखा था सर, बाकी चीज़ें देखो, डी और एफ वाली। हाँ तो डी और एफ वाली यूज़ कर लो ना, डी एफ इस तरह से यूज़ कर लो ना, एक्स एन। ठीक है, इस तरह से दो केस बना दिए। ठीक है सर, अब ई यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ पर ई फिक्स हो चुका है, ई यहाँ नहीं आ सकता तो ई यहाँ पर फिक्स हो चुका है। तो चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है सर, इसको यूज़ कर लिया है। डी एफ और एम वाली इंफॉर्मेशन यूज़ कर लीजिए, यहाँ पर एम आ गया, डी एफ एम, यहाँ पर एम आ गया, तो हटाइए इसको। फिर अब सर ई के जस्ट ऊपर जेड नहीं आ सकता, इसका मतलब यहां पर जेड नहीं आएगा। सर जेड यहां पर नहीं आएगा, तो जेड के लिए एक ही जगह है, या तो ई के सामने जेड आए या फिर यहां पर जेड आए। ठीक है सर, यहां पर क्रॉस जेड लिख दीजिए। ठीक है सर, अब ई के जस्ट ऊपर जेड नहीं आ सकता तो यहाँ पे क्रॉस जेड लिख दीजिए। ठीक है सर, लिख दिया, इसको हटाओ यार यहाँ से। बी के जस्ट ऊपर कौन आने वाला है, पी आने वाला है। बी के लिए जगह कहाँ पर है सर, बी के लिए सिर्फ यही जगह बची है, बी के जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, पी। जेड यहाँ पर नहीं आ सकता तो यहाँ पर आ गया जेड। और भाई सबसे ऊपर कौन सा आइटम बच चुका है, कौन सा आइटम बच गया है, एम एन एस पी जेड तो आपने यूज़ कर लिया। क्यू बचा है सर, क्यू बचा है, पर सर क्यू के लिए बोला गया था कि क्यू टॉप पे नहीं रख सकते, पर सर यहाँ तो क्यू टॉप पे आ गया, ये केस हो गया सर बाहर। चलिए इसमें भी रख लेते हैं। सर बी के लिए जगह कहाँ पर है, बी यहाँ पर पी, जेड यहाँ पर नहीं है तो जेड यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू। अब बंदा कौन सा बच गया है भाई, कौन बच चुका है सर, सी बच गया है। ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बन गया, ये आपका फाइनल। तो ये सवाल 2 मिनट में कर सकते थे, मैंने तो प्यार से समझाया धीरे धीरे, जिससे कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। बाकी 2 मिनट में ये सवाल किया जा सकता था। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ सवाल देख लेते हैं। बॉक्स सी इज ऑक्यूपाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। सी में कौन सा आइटम है सर, सी में आइटम है क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप। टॉप पे कौन सा बॉक्स रखा जा रहा है, टॉप पे रखा जा रहा है सर एक्स बॉक्स, एक्स रखा जा रहा है। हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड डी। एफ और ई के बीच में कितने बॉक्सेस रखे जाते हैं सर, एफ और ई के बीच में 3 बॉक्सेस सर रखे जाते हैं। ठीक है, विच बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स बी। बी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स रखा जाता है, बी के जस्ट ऊपर सर, बी के जस्ट ऊपर एफ आता है सर, बी के जस्ट ऊपर कौन आ गया, एफ आ गया। बॉक्स बी इज ऑक्यूपाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। तो किससे बी ऑक्यूपाइड है सर, बी इज ऑक्यूपाइड विद एम। बी में कौन सा आइटम है, एम आइटम। ठीक है दोस्तों,
क्लियर है। अब जाने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड करवाऊंगा कि यूट्यूब पे तो ये सेशन चल ही रहे हैं, साथ ही साथ अनअकैडमी पे भी सेशंस जारी हैं। डेली मैं ऑलमोस्ट डेली मैं 3 सेशंस अनअकैडमी पे लेता हूँ, जिसमें से एक फ्री सेशन रहता है और 2 क्लासेस रहती हैं प्लस में। तो यार अभी तक प्लस परचेज नहीं किया है और फाइनेंशियल इतना इशू नहीं है, तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता यार। ये छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ नहीं, आपसे जुड़े हुए बहुत लोगों की लाइफ चेंज करेगा। जब आप एक गवर्नमेंट जॉब और एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करते हो ना, तो आप खुद की ज़िंदगी यहाँ पर बदल नहीं रहे, आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की भी ज़िंदगी बदलेगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले। डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए है, जिसमें से मैं बोलता हूँ कम से कम 6 महीने का तो ज़रूर लो। 6 महीने का लो, बाकी बेस्ट ये रहता है कि आप 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन ले। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद। जैसे डिस्काउंट क्या मिल जाएगा, मेरा रेफरल कोड DHRUVSIR अगर आप यूज़ कर लो तो 10% का आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। लगने के बाद आपका टोटल पेमेंट बनता है 5400 का। इसमें भी अगर आपने फ्री क्लासेस अटेंड करते आ रहे हो अनअकैडमी पे, तो कुछ क्रेडिट पॉइंट्स आपने जोड़ लिए होंगे, वो भी डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ से 200-300 रुपये और कट जाएंगे। तो कुल मिला के राउंड अबाउट 5000 के लगभग का खर्चा है। अगर इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं, 1 साल के लिए मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ मेरे कोर्सेज नहीं, जितने भी एजुकेटर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, सभी के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, प्री के लिए, मेंस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए, RRBs, SBI, IBPS, PO, जो भी एग्जाम्स आएंगे सभी के लिए कोर्सेज, आने वाले कोर्सेज, करंट कोर्सेज और प्रीवियस कोर्सेज सारे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इतना सारा प्रैक्टिस कंटेंट है PDF के फॉर्म में, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। डाउनलोड करो, वो प्रैक्टिस करो, 1-2 एजुकेटर सेलेक्ट कर लो पर सब्जेक्ट के, उनकी क्लासेस अटेंड करो, बाकियों की PDFs डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। बहुत ही बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। और मेरे प्लस में 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक तो RRB का ही ऐसा एक और कोर्स चल रहा है रात को 10 बजे RRB प्री के लिए, और एक कोर्स चल रहा है जो बहुत ही मेरा फेवरेट जो कोर्स है, वो है 8 PM वाला मेंस का कोर्स, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हम सीखते हैं रिगार्डिंग मीन्स। प्रैक्टिस कोर्स है ये भी, मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले, रेफरल कोड आप यूज़ कीजिएगा, मेरा रेफरल कोड DHRUVASIR, और 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।